दिखाइए आप, हम आपको दिखाएंगे कि देखिए ये इतना सारा जैक जो है यहाँ पे लगा हुआ है। और ये देखिए ये जो दीवार था ये नीचे था। हाँ, 5 फीट नीचे था और इसको आप मकान इस पोजीशन में मकान था। हाँ। इस पोजीशन में उठा करके अभी 5 फीट मकान उठा करके हम यहाँ। अच्छा, एक बात इसमें क्या अभी भी लोग रहते हैं? हाँ, ऊपर में सर मकान में रहते हैं। मकान का पानी, बिजली, बाथरूम सब चालू है। सब को इधर दिखा देंगे। उस बोर्ड में देखिए, अगर आपको विश्वास नहीं होता होगा देखिए उस बोर्ड में जो है लाइट। अगर किसी को घर उठवाना है और उस घर में कोई दिक्कत होता है तो उसकी 100% गारंटी आप लेते हैं? जी हम लेते हैं। घर में कुछ होता है तो टूटता उड़ता है तो बनवा कर आप दीजिएगा? हाँ, हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अभी हम गोपालगंज में हैं और गोपालगंज में आप पीछे हमारे सामने आप देख रहे हैं एक घर को, और यहाँ इसमें जो है लिफ्टिंग का काम हो रहा है। लिफ्टिंग यानी आपको बता दें जो है कि जैक द्वारा इस घर को उठाया जा रहा है। और इस आधुनिक ज़माने में आधुनिक तरीके आप हर बार देखते होंगे। हमारे साथ ठेकेदार साहब है, इन्हीं से जान लेंगे आखिर इसमें जो है रिस्क कितना है और उठाने में जो है कि कितना टाइम लगता है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सर फूलचंद कुमार गुप्ता हुआ। फूलचंद कुमार गुप्ता। हाँ, हम बिहार का रहने वाले हैं। हाँ। पहले ये काम ने हमारे हरियाणा कुरुक्षेत्र में सीखा इस काम को। पहले यूपी वगैरह में काम करते थे। हाँ। कुशीनगर, फाजिलनगर, हाँ। तमकुही राज, गोरखपुर, देवरिया इस सब में काम करते थे। पहले गोपालगंज में आप पहली बार आए हैं? नहीं, इससे पहले हम सर लगभग 12, 13, 14 मकान उठा दिए। हाँ, मकान उठा चुके हैं। जैसे सुभाष सिंह है विधायक जी, उनका भी मकान ब्लॉक मोड़ के पास हम उठाए। 3 मंजिल मकान उठाए हैं। तब शंभुनाथ जी डॉक्टर साहब इसी के बगल में वहाँ पे उठाए हैं। तब शिव शंकर बाबू है नगर पालिका बस स्टैंड के पास, उनका भी मकान उठाए हैं। इससे पहले हम कई मकान गोपालगंज में उठा सके। बात किया जाए, देखा जाए तो आप कितने दिनों से जो है गोपालगंज में काम कर रहे हैं? लगभग हम सर 2012 से काम कर रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो कम से कम 13 साल हो गया। हाँ, 13 साल से हम गोपालगंज या मधुबनी, दरभंगा, पटना इस सब में काम करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, अंदर आ जाते हैं और देख सकते हैं। पहली चीज़ आपको दिखाएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो है गेट था। और ये गेट जो था कम से कम 5-6 फीट नीचे था और अभी जो है आपको दिखा देंगे 5-6 फीट ऊपर ये उठ चुका है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो है कि बहुत सारा यहाँ पे जैक लगाया गया है। अंदर आ जाएंगे हम और सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको, और हमारे साथ ठेकेदार साहब हैं और इन्हीं से जान लेंगे कि आगे। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें रिस्क कितना है ये बता दीजिए। जैसे कि बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जैक पे आखिर भाई मकान कैसे रुक सकता है। थोड़ा सा इधर घूम जाइए। मकान में सर रिस्क जो है, हम लोग जो भी रिस्क है 100% गारंटी हम लोग लेते हैं। गारंटी आप लोग लेते हैं? जी, गारंटी लेते हैं। कोर्ट से एग्रीमेंट बना के देते हैं 1000 स्टाम्प पर। और मकान में किसी तरह की परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो पोजीशन में मकान हम उठाए था पहले, उसी पोजीशन में उठा करके हम हैंड ओवर कर देते हैं। अगर किसी को घर उठवाना है और उस घर में कोई दिक्कत होता है तो उसकी 100% गारंटी आप लेते हैं? जी हम लेते हैं। घर में कुछ होता है तो टूटता उड़ता है तो बनवा कर आप दीजिएगा? हाँ, हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। देख सकते हैं यहाँ पे, और जैक द्वारा यहाँ पे उठाया गया। अच्छा बताइए, कितने दिनों में इसको उठा दिए हैं? हम लगभग इसमें सर 1 महीना 10 दिन से काम चल रहा है। अभी ये अंतिम पोजीशन पर ये काम चल रहा है। अभी मेरा 10 दिन और काम चलेगा। 10 दिन और काम चलेगा? जी, 10 दिन और। 1 मंथ हो गया काम करते हुए? हाँ, 1 मंथ हो गया सर। लाइए इधर दिखाइए आप, हम आपको दिखाएंगे कि देखिए ये इतना सारा जैक जो है यहाँ पे लगा हुआ है। और ये देखिए ये जो दीवार था ये नीचे था। हाँ, 5 फीट नीचे था। और इसको मकान इस पोजीशन में मकान था। इस पोजीशन में उठा करके अभी 5 फीट मकान उठा करके हम यहाँ पर लाए। स्टार्टिंग कैसे करते हैं महाराज आप? इसको उठाते कैसे होंगे? मकान का जो स्टार्टिंग शुरुआत होता है, जैसे मकान हम लोग काम जो लगाते हैं, रूम में घुस करके अढ़ाई दीवार के बगल से अढ़ाई बाय अढ़ाई का गड्ढा खून करके मकान का जो कुर्सी लेवल जिसको डीपीसी बोलते हैं उसके नीचे जाकर के हम लोग जग लगाते हैं। अच्छा। यदि कहीं मकान में यदि कहीं पानी निकल रहा हो नीचे खोदने पर तो हम लोग फर्स्ट लेवल से भी काम करते हैं। तो मकान जो जिस पोजीशन मिले उस पोजीशन में हम लोग काम करते हैं। ये जितना सारा जग है वो एक साथ लगाते होंगे ना? जैसे 1 फीट तोड़े जग कस से, फिर 1 फीट तोड़े, मतलब फुट बाय फुट तोड़ते जाते हैं, जग कसते। ऐसे करते करते मकान को हम जग पर ले लेते हैं। जग लगा करके तब हम लोग 2 बार 4 का चैनल रहता है ये लोहा, तब ये लोहा फिट करते हैं। लोहा फिट करने पर मकान का स्टैंड जो दीवार जो है इसका लोडिंग ये चैनल पे आ जाता है। और चैनल के नीचे गुटका रहता है, गुटका नीचे जग रहता है, जग के नीचे दीवार रहता है। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें जो है कि मान लीजिए जब पिलर दिया जाता है, बहुत सारे पहले के जो घर बनती थी तो पहले रॉड वगैरह नहीं होता था, तो पिलर नहीं दिया जाता, उस घर को आप कैसे उठाते हैं? देखिए, हम लोग तो मकान उठाने के लिए सर जो जिसमें पिलर हो वो भी उठाते हैं, जिसमें पिलर नहीं हो वो भी उठाते हैं। जो यदि मिट्टी से बना हुआ दीवार हो, यदि ऊपर में RCC छत हो तो वो भी उठ जाता है सर, वो भी उठा देते हैं। मिट्टी का भी दीवार उठ जाता है। घर अगर यहाँ से वहाँ ले जाना हो तो? मकान यदि किसी का मकान यदि NH बन रहा हो, अब
NH सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, मकान NH में आ गया। अब मकान बढ़िया मकान है, मकान को टूटने वाला है, तो मकान को हम लोग 100 फीट शिफ्टिंग कर देते हैं, जिसको जितना आवश्यक। यदि पीछे मकान है, आगे रोड बन रही है, यदि पीछे मकान जमीन मकान मालिक का जमीन है, तो हम लोग शिफ्टिंग कर देते हैं पीछे। फिर जैसा न्यू था मकान का वैसा न्यू तैयार कर देते हैं, मकान हो जाता है जी, वैसा तैयार कर देते हैं। आइए थोड़ा सा अंदर आते हैं, इधर आ जाइए और आपको दिखाते हैं कि ये मकान जो है पूरी तरीक़ा से उठ चुका है। इस मकान को पूरी तरीक़ा से जैक द्वारा उठा दिया गया है। अब देखिए, अब इधर देखिए, ये जो है कि रूम है और इसका लिंटर कितना फीट होगा? ये लेंटर अभी सर पहले 12 फीट था, हमने 5 फीट उठाए हैं, 17 फीट अभी इसका हाइट है अभी। 17 फीट हाँ, अब तो 5 फीट फिर मिट्टी भराएगा, तो इसका अभी तब बच जाएगा 13 फीट। पहले जैसा था वैसा मकान तैयार हो जाता है, न्यू ऊपर हो जाता है। वाह, देख सकते हैं यहाँ पे। और ये देखिए, ये है दरवाजा, और दरवाजा देख सकते हैं आप कैसे 5 फीट ऊपर उठ चुका है। और अंदर आइएगा तो अंदर से आपको हम दिखा देंगे। इधर आइए, अब आपको एक चीज़ दिखाते हैं, इधर आइए। ये जो है ये जो है ये बाथरूम है कि क्या है? ये बाथरूम था। ये बाथरूम हो गया, अब फिर मिट्टी भर के बाथरूम ही तैयार होगा। तो इसका सीट फिर जो है कि दोबारा से लगेगा? हाँ, सीट ऊपर मिट्टी भरा करके तब सीट बनेगा, इसका सीट बनेगा। हम लोगों को जब हमने कई चैनल में इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन लोगों का कमेंट और लोगों का कमेंट रहता है जो मकान उठाने पर मकान कमज़ोर हो जाता है। लेकिन हमने सर अभी वर्तमान में अभी हम मकान के जो उठाए हैं मकान उसके नीचे हैं। अब हम आदमी को या जो कस्टमर मेरा, यदि वो जानना चाहते हैं कि मकान कमजोर हो जाता है, तो हम उस चीज को अभी वर्तमान में हम समझाते हैं। आइए हम आइए इधर देख लेते हैं और इनसे जानकारी ले लेते हैं, आखिर ये मकान उठने के बाद से मजबूत कैसे हो जाएगा। ये सर जो है कि ये बताएंगे हमको कि ये मकान जो है उठने के बाद से मजबूत कैसे हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है सवाल लोगों का सवाल रहता है, जो मकान का पिलर कटिंग हो जाता है वो कैसे जुड़ता है। तो हमने देखिए कटिंग करके इसको 5 फीट मकान को उठा दिए, उठा करके देखिए 1.5 फीट का लेप दे करके मकान, पहले मकान वाला छड़ ये है और हमने नया छड़ दे करके लेप दिए हैं। लेप दे करके वेल्डिंग करते हैं, नीचे वाला सतह और ऊपर वाला सतह को वेल्डिंग कर देते हैं। वेल्डिंग करके ये तो कॉलम पिलर जो वजन है इस पे आ जाए, हाँ। और लोग का सवाल रहता है, जो लोग मतलब इसको भरते कैसे हैं। तो हमने इसको चारों बल सेटिंग करके उधर से थोड़ा खाली जगह छोड़ करके इसको हमने इसमें घोला मार करके लिक्विड दे करके, केमिकल आता है डॉक्टर फिक्सिट का, इस केमिकल दे करके तब इसको हम लोग पैकिंग कर देते हैं। सवाल मन में इतना ही होता है, लोग जो 2 मंजिल 3 मंजिल मकान उठाते हैं वो ऊपर से जोड़ते हैं छड़ को, हम नीचे से जोड़ते हैं, फर्क इतना ही है सर। और मकान का एक सवाल और है, जो मकान में उठने के बाद टाइमिंग कैसे दिया जाता है। ये देखिए सर, मकान में मकान खड़ा हुआ है, मकान जो उठ करके 5 फीट अभी खड़ा हुआ है, हमने इसको अब टाइमिंग देखिए, सड़क यहाँ से वहाँ तक दीवार है मकान का, ये दीवार उधर दिखाइए, उधर दिखाइए, यहाँ से वहाँ तक दीवार है। और दीवार में हमने देखिए 7 बाय 7 का रिंग दे करके, 7 बाय 7 का रिंग दे करके इसमें मसाला भरा जाएगा, 10 बाय 10 का ये बीम तैयार होगा। इसके ऊपर अब दीवार जोड़िया होगा, फिर इसके लेवल में हम आएंगे तो मकान का हम 1.5 या 2 इंच डीपीसी तैयार करेंगे। मकान में कहीं मजबूती का सर कोई संशय नहीं रहता है। मकान जो है पहले जो था मजबूती था सर, वो मजबूती सर डबल तैयार हो जाता है। क्योंकि सर देखिए, मकान जो पहले से बना हुआ था मकान, वो मकान का छड़ पूरा गल गया था। अब ये स्ट्रेंथ को हम ऊपर ले आए हैं, ये स्ट्रेंथ को हम नया छड़ दे करके फिर से तैयार कर रहे हैं। मकान में कोई कमजोर का, जो कोई कहते हैं सर कमजोर हो जाता है, लोग तो पहले सवाल भी करते थे जो मकान भूकंप में यही मकान गिरेगा जो उठाया हो, लेकिन सर हम दावे के साथ भी कह सकते हैं, हम कई मकान भूकंप से पहले भी उठाए हैं। 2015 में जो भूकंप है उससे पहले भी कई मकान उठाए हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, एक बात, इसमें क्या अभी भी लोग रहते हैं? हाँ, ऊपर में सर मकान में रहते हैं। मकान का पानी, बिजली, बाथरूम सब चालू रहता है मकान का, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप देख सकते हैं ये 2 तला घर है और इस 2 तला घर में एक दूसरे के ताले पे जो है कि अभी लोग रहते हैं। हाँ, और ताले में नीचे जो है कि काम हो रहा है। हाँ, नीचे काम हो रहा है, ऊपर में रहते हैं, लाइट वगैरह सब कुछ, बिजली पानी सब कुछ चालू है। मतलब रिस्क का कोई वो नहीं है? नहीं, कोई नहीं सर, एकदम आप पता भी नहीं चलेगा जो मकान हम मतलब ऊपर रह रहे हैं, मकान लिफ्टिंग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लास्ट में लोग ये भी जानना चाहेंगे कि अगर ये आप 1 महीना 10 दिनों से काम कर रहे हैं, तो इसमें टोटल अगर कोई करवाना चाहता है तो टोटल खर्चा कितना आएगा, कितना पैसा लगेगा, ये भी लोग जानना चाहते हैं। 1000 स्क्वायर फीट का मकान 1 मंजिल हो ना, तो हमारा 1.5 लाख रुपया बनता है। हम लोग 4 फीट 5 फीट उठाने पर 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख में मतलब उठा दीजिएगा एक ताला 1000 स्क्वायर फीट। 1000 स्क्वायर फीट, वही यदि 1000 स्क्वायर फीट यदि डबल रहे तो उसका हम लोग 250 रुपया स्क्वायर फीट लेते हैं। चार्ज बढ़ जाता है, डबल मंजिल होने पर चार्ज बढ़ जाता है। और
मान के चलिए फिर उसमें मटेरियल जो है 1000 स्क्वायर फीट में 2 लाख का मटेरियल लग जाता है, ईटा बालू सीमेंट छड़ गिट्टी। मान के चलिए ना 1000 यदि मकान कोई स्क्वायर फीट उठाए 4 फीट मकान, तो उसमें 3 या 3.5 लाख या 4 लाख रुपया खर्चा मिट्टी उट्टी भरा करके उसको मकान मालिक को पड़ जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर ये चीज़ें हैं। और आप चाहते हैं अगर अपना भी घर उठवाना, आप जो है कि पानी वगैरह से परेशान है, जैसे कि रोड वगैरह बनता है तो जो है कि रोड जो है हाइट होते जाता है, और जब हाइट होते जाता है तो आपके घर का जो नेव है वो नीचे होते होता होगा। जब नीचे हो जाता है तो नीचे होने के कारण जो है कि पानी वगैरह जो है कि आपके घर में चला जाता है। तो अब चला जाता है तो आप जो है कि पानी वगैरह से परेशान हो जाते होंगे। तो अगर पानी वगैरह से परेशान नहीं होना चाहते हैं तो आप जो है कि इस तरीके का काम जो है कि करवा सकते हैं। जैक द्वारा जो है कि आप अपने घर को उठवा सकते हैं आसानी तरीके से। और जो चार्ज है वो सर जो है कि बता ही दिए। और आप विशेष अगर जानकारी लेना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे आप अपना नंबर सर जो है कि बोल देंगे और आपको इधर दिखा देंगे। उस बोर्ड में देखिए, अगर आपको विश्वास नहीं होता होगा तो देखिए उस बोर्ड में जो है लाइट है। और अभी जो ये बोर्ड जो पहले होगा वो इतना हाइट पे होगा, मान लीजिए इतना हाइट पे होगा, और अभी जो है इससे डबल हो गया है। हम चाहेंगे सर थोड़ा आप अपना नंबर दे दीजिए, अगर आपसे कोई जानकारी लेना चाहता होगा तो आपसे संपर्क कर लेगा। मेरा नंबर है सर 94 702 93 487। एक नंबर और है 82 929 033 78। वाह, जो भी जानकारियाँ छूटी हुई है हमसे, अगर आप चाहते हैं तो कॉल करके डायरेक्ट सर से बात कर सकते हैं, और आप अपना काम भी करवाना चाहते होंगे तो करवा सकते हैं। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।